दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर 3, 4 and 5 यूनिट रिस्पेक्टिवली। इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना होता है? तो वो होता है π/2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक, अब यहां पर जो वेक्टर सी है वो क्या है? तो वो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है, वो 5 है। ठीक है ना। अब हमको पूछा गया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। तो हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है वो हमको पूछा गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी इसको स्क्वायर ले लेते हैं। इसको एक काम करते हैं, इसको ना सी स्क्वायर डायरेक्टली लिख देंगे। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला लिखे। अब भाई सी स्क्वायर कितना है? तो 5 है, तो ये 25 आ जाएगा। ये कितना है? 9 प्लस ये 16 प्लस 2 इंटू 9 इंटू 16 cos थीटा। तो ये कितना है? 25। 9 और 16 कितना होता है? 25 प्लस 2 इंटू, अरे यार मैंने गलती कर दी ना यहाँ पर। तो यहाँ पर तो अपने को चाहिए था 3 इंटू 4 चाहिए था। ठीक, तो यहाँ पर चंद 12 और ये 24 cos थीटा। वैसे भी क्या फर्क पड़ने वाला था, ये तो कैंसिल ही होता। तो ये आ गया 0। तो यहाँ पर बच्चों 0 इज इक्वल टू 24 cos थीटा रहा है। मतलब cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? तो cos थीटा की वैल्यू आएगी 0। अब cos थीटा की वैल्यू 0 कब आती है? जब थीटा होता है आपका 90 डिग्री, है ना। थीटा जब 90 डिग्री होता है तो cos थीटा की वैल्यू 0 आती है। तो ये कितना आएगा? π/2। तो ऑप्शन ए तो सही है, तो उसको टिक कर लो और आगे बढ़ते हैं।